हेलो नमस्कार बच्चों एंड पेरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सा छात्र इसका फॉर्म भर सकता है, कौन छात्र फॉर्म नहीं भर पाएंगे, एग्जाम डेट क्या है और आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, इम्पोर्टेंट है। जो भी छात्र और अभिभावक इस वीडियो को छोड़कर जाएगा तो बाद में उसको बहुत पछताना पड़ेगा कि सारी जानकारी आपको बहुत पहले ले लेनी चाहिए कि फॉर्म भरने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, स्कूल में आपका नाम सेम होना चाहिए, नहीं है सेम तो उसके लिए अभी से आपको क्या प्रोसेस करनी है, सारी डाउट्स इसी एक वीडियो में आपके हो जाएँगे। ठीक है? इसके अलावा देखो, हम और भी चर्चा करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है? कैसे आप फ्री में अपने बच्चे को पढ़ाई करवा सकते हैं और कौन-सा छात्र फॉर्म भर सकता है, आयु सीमा क्या है, कितनी सीट होती है आपके जिले में, आरक्षण की व्यवस्था क्या है, ग्रामीण ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या लड़कियां फॉर्म भर सकती है, कौन से बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चयन होने के बाद में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको एग्जाम देना होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, चयन किस आधार पर होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। और महत्वपूर्ण जो तिथि आपकी एग्जाम की क्या रहने वाली है और फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचना बता देता हूं कि जो भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके ऐप पर डेली लाइव क्लास और रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है, तो वो सबसे पहले जेएनवी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। क्लास फिफ्थ में जिसका बच्चा पढ़ रहा है वो नवोदय का सैनिक स्कूल आरएमएस का फॉर्म भर सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास सिक्स के एडमिशन के लिए हम पढ़ेंगे, जब क्लास फिफ्थ में पढ़ रहा होता है तभी फॉर्म भरा जाता है। हिंदी मीडियम से भर सकते हो, इंग्लिश मीडियम से भर सकते हो, तो कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करवा सकते हो। जिसका बच्चा सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में है वो भी अभी फाउंडेशन बैच के द्वारा जुड़ करके तैयारी करवा सकता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज जो भी है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड हमने तैयार कर दी है। ये हमारी वेबसाइट है jnvclasses.com। यहाँ पर आपको सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगे। स्टूडेंट अभी सिलेक्टेड हुए 2026 में, उनकी लिस्ट भी आपको दिखना है, रोल नंबर, नेम और बाकायदा उनका रिजल्ट भी आपको पीडीएफ भी दिखेगा। ठीक है, बुक लेना चाहते हो, सारी सुविधा आपको ऐप पर मिलेगी, जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगी। और फ्री में पढ़ना चाहते हो तो jnvclasses.com सर्च कर लेना, वहां आपको ढूंढना होगा। कोई भी आपको दिक्कत आई जो कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है। उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, संपूर्ण जानकारी, चाहे आयु से रिलेटेड हो, योग्यता से रिलेटेड हो, सीटें कितनी है, सिलेबस कितना है, परीक्षा तिथि, फॉर्म तिथि, सारी चीजें चर्चा करने वाले। देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय ये भारत सरकार द्वारा संचालित है। ये भारत सरकार का एक आवासीय विद्यालय है। यहाँ हॉस्टल की सुविधा भी फ्री रहती है, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, दोनों यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 6 से 12 तक बिल्कुल फ्री पढ़ाई कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए अभी से आपको एक काम करना होगा, अपने बच्चे को तैयारी करवानी होगी मेहनत के साथ, तभी वो फ्री में पढ़ पाएगा, बिल्कुल हाई क्वालिटी की एजुकेशन ले पाएगा। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है, भारत सरकार का है तो सीबीएसई पैटर्न पर रहेगा। पढ़ाई की सुविधा जो भी हॉस्टल, भोजन, किताबें, जूते वगैरह और भी बहुत सारी, खेल का सामान, सारी रहना खाना, सब जितना भी खर्चा बच्चे पर होगा वो नवोदय विद्यालय समिति देती है। ठीक है ना। ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष अवसर क्यों है, क्योंकि यहाँ हर जिले में 80 सीट होती है, 80 का 75% लिया जाता है गाँवों से, तो 60% 60 लड़के, 80 में से 60 लड़के आपके गाँवों से भरे जाएंगे। ठीक है, तो गाँव के बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, इसका फॉर्म जरूर भरना है। कौन फॉर्म भर सकता है? जो बच्चा अभी क्लास फिफ्थ में पढ़ रहा है वो फॉर्म भर सकता है, क्लास फोर्थ में पढ़ रहा है वो फॉर्म नहीं भर सकता, क्लास सिक्स्थ में पढ़ रहा है वो भी फॉर्म नहीं भर सकता। जो केवल और केवल क्लास फिफ्थ में पढ़ रहा है अभी, वही फॉर्म भर सकता है। ठीक है, उसी जिले का निवासी होना चाहिए। जिस जिले में वो पढ़ रहा है
जिस जिले का निवासी है उसी जिले के, मतलब जिस जिले में उसका घर है उस जिले के किसी भी स्कूल से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां है तो वो फॉर्म भर सकता है। यदि कई ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय होते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं दूसरे स्टेट और जिले में, तो आपको क्या करना होगा, वहां आप काफी दिनों से रह रहे हो 4-5 साल से, तो वहां का आपको बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा लेते हैं, तो वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ठीक है, उसी जिले में के विद्यालय में पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है, कक्षा 5 पहले कभी पास नहीं करनी ऐसा नहीं कि कक्षा 5 पहले पास कर ली फिर से दोबारा क्लास 5th में आ गया, वो लड़का फॉर्म नहीं भर सकता। यदि झूठी सूचना देकर फॉर्म भरता है तो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका जो सिलेक्शन की प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। दोबारा परीक्षा नहीं दे सकता। ठीक है, इसके बाद में देखो, दोबारा परीक्षा आप सैनिक स्कूल की दे सकते हो क्लास 5th और 6th में, नवोदय की केवल एक ही बार आप एग्जाम दे सकते हो। आयु सीमा देखो, 2026 में जो प्रोस्पेक्ट आया था नोटिफिकेशन, इसमें ये आयु सीमा थी। अब की बार जो आयु सीमा है 2027 के अनुसार ये रहने वाली है, 1 साल बढ़ जाएगा, हर साल 1 साल बढ़ जाता है। 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच में है तो वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। कितनी सीटें होती है, आपका कंपटीशन पूरे इंडिया से नहीं है, पेपर एक ही होता है इंडिया लेवल पर, लेकिन इसका कंपटीशन आपके जो जिले से कंपटीशन रहने वाला है। जो भी कैटेगरी है SC ST OBC, इनका कंपटीशन रहता है ओनली जिले से। जिले में जितनी सीटें हैं, ग्रामीण का बच्चा है तो ग्रामीण से, शहरी का बच्चा है तो शहर की जो सीटें हैं उन्हीं से कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, एक जिले में लगभग 80 सीट रहती है। ठीक है ना, मैक्स 40 बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपको। 99% जो आपके जिले में विद्यालय होता है नवोदय विद्यालय, उसमें 80 सीट होती है। जिला आधारित चयन मैंने बता दिया, SC ST और OBC जो भी रिजर्व कैटेगरी है, EWS हो गया, इन सभी का जो सिलेक्शन है, दिव्यांग हो गया, किस आधार पर होता है, जिला आधारित चयन होता है। और ब्लॉक आधारित चयन किस पर होता है, ब्लॉक ब्लॉक आधारित चयन होगा आपका जनरल का जो बच्चा है। जनरल के बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ब्लॉक में यदि ज्यादा पढ़ने वाले इंटेलिजेंट छात्र होंगे तो उनका स्कोर ज्यादा जाएगा। ब्लॉक आधारित चयन होगा आपके जनरल के बच्चों का। ब्लॉक क्या होता है, देखो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे ब्लॉकों में बटा होता है। एक जिला लगभग 8 से 10 ब्लॉकों में बटा होता है, तो जो जनरल का बच्चा होता है उसकी कैटेगराइज सीटें होती है ब्लॉक के अनुसार। एक ब्लॉक में 3-4 सीट हो सकती है। ठीक है, चलिए, आरक्षण की व्यवस्था मैंने बता दी। 75% ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे भरे जाते हैं, 27% ओबीसी, 75 का 27% ओबीसी से जाएंगे। SC ST का आरक्षण जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित है वो होगा, समय समय पर जो बदलाव होता है। गर्ल्स की इसमें कम से कम 1/3 तो लिया ही जाएगा, मैक्सिमम ये 1/2 तक जा सकता है, गर्ल्स यहाँ जा सकती है। ठीक है, कोई दिव्यांग को भी आरक्षण है, जो दिव्यांग बच्चा है वो भी जा सकता है, उसको अलग से कैटेगरी का फायदा मिलता है। बहुत ही कम नंबरों पर दिव्यांग का सिलेक्शन हो जाता है। किसी पेरेंट्स का दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए तो ये सुनहरा अवसर है, फ्री में पढ़ना, बिल्कुल कम नंबरों में ही सिलेक्शन हो जाता है। कौन सा बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता, जो कक्षा 5 पास कर चुका है वो फॉर्म नहीं भरेगा। रिपीटेड छात्र का मतलब जो क्लास 5 2 बार पढ़ रहा है, पहले पास कर लिया फिर से 5 में पढ़ रहा है, या क्लास चौथी उसने 2 बार करी है, या ऐसा होगा कि क्लास 3rd मिस कर दी, चौथी मिस कर दी, डायरेक्ट 5वीं क्लास में आ गया, ऐसे छात्र फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है ना, यदि गलत सूचना देकर फॉर्म भरते हैं तो वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। सारी जानकारी नवोदय विद्यालय समिति के पास में रहती है। दूसरे जिले में पढ़ने वाले, यदि दूसरे जिले में पढ़ रहे हो तो वहां का आपको बोनाफाइड मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा से बाहर कोई छात्र वो फॉर्म नहीं भर सकता। गलत जानकारी देने वाले छात्र फॉर्म भरने के बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको फॉर्म भरने के लिए फोटो चाहिए, एक तो खुद की, एक छात्र के हस्ताक्षर चाहिए, अभिभावक के हस्ताक्षर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र,
अपार आईडी की आवश्यकता नहीं है, ईमेल आईडी और फोन नंबर चाहिए, ठीक है ना, ईमेल आईडी चाहिए और मोबाइल नंबर आपको चाहिए। इसके अलावा आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है, जन्म प्रमाण पत्र भी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। एक विशेष सूचना ध्यान से देखिए, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में जो नेम है सेम है और स्कूल में जो नेम चल रहा है, इन तीनों में जो नाम है सेम होना चाहिए। जिस छात्र का नाम स्कूल में है, आधार कार्ड में है और जन्म प्रमाण पत्र में है, तीनों नाम सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं है तो आप आधार कार्ड में सेम नहीं है तो आधार कार्ड में करेक्शन सही करवा सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। जन्म प्रमाण पत्र में सही करवा सकते हो या स्कूल में सही करवाना चाहते हो स्कूल में करवा सकते हो। चलिए, इसके अलावा चयन हो जाता है आपके बच्चे का तो जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट ये बन जाएगा। क्लास 3, 4, 5 का ये डाटा स्कूल का देगा, आपकी हेड मास्टर देता है ना ये वाला डाटा। SC ST OBC का प्रमाण पत्र बनवा लेना है, अभी जरूरत पड़ सकती है कई बार बिना SC ST OBC के भी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत मांगता है ना, वहां तो जरूरी है। अभी आप जरूरी है या नहीं है वो अभी नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा ना। दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र है ये भी आप बनवा सकते हो, कोई दिव्यांग है तो। परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, परीक्षा का पैटर्न देखो, सबसे ज्यादा आता है आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन आएंगे 50 अंक के। फिर आता है मैथ, 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज चुन सकता है, हिंदी इंग्लिश, 20 प्रश्न आएंगे 25 अंक के। हिंदी के जो स्टूडेंट होंगे वो हिंदी से फॉर्म भरना है। इंग्लिश से जो बच्चे हैं, कई स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम से हैं, वो भी हिंदी मीडियम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। कई इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी हिंदी मीडियम से फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी वालों का सिलेक्शन इसलिए ज्यादा होता है कि हम दैनिक जीवन में हिंदी का ज्यादा प्रयोग करते हैं, हिंदी समझते हैं, क्योंकि हिंदी का पैराग्राफ आता है 4 पैराग्राफ आते हैं हिंदी के, समझने आधारित पैराग्राफ पर आपको क्वेश्चन देना होता है, तो हिंदी वाले को इसलिए ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। नया सिलेबस, सिलेबस के बारे में इसी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फुल डिटेल न्यू सिलेबस की आपकी वीडियो आ जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लेना है। मार्किंग देखो, सही उत्तर आप कर देते हो तो 1.25 अंक आपको मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब 180 क्वेश्चन होंगे तो आपको 80 के 80 क्वेश्चन ही करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, 80 के 80 पूरे गोले काले करने हैं। ओमार में गोला काला नहीं करना आता है तो इसी चैनल पर देख लेना, ओमार की भी आपकी वीडियो आ जाएगी, ओमार कैसे भरा जाता है, ठीक है। चलिए, चयन आपकी परीक्षा के आधार पर होगा, जो बच्चा अभी से मेहनत करेगा, ठीक है ना, कोर्स ज्वाइन करके कहीं से भी ज्वाइन करिए। मैं नहीं कहता हूं कि यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर आप पर ज्वाइन करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहां आप पढ़ रहे हैं अच्छा लग रहा है वहां से ज्वाइन करके अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको कंप्लीट कोर्स करना है, इसके बाद रिवीजन करना है, फिर आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तब आपका सिलेक्शन हो गया। कम से कम आपको 4-5 बार रिवीजन भी करना है, ठीक है। आप कोर्स ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन है JNV क्लासेस, और फ्री में पढ़ना चाहते हो तो JNV क्लासेस वेबसाइट है, वहां से आप फ्री में सारी चीजें ले सकते हो। लेकिन फ्री वाली चीजें आपको कम समझ में आएगी क्योंकि वहां चीजें आपको व्यवस्थित नहीं मिलती है। सिलेक्टेड स्टूडेंट 2026, ये 2026 में जो सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों को देख सकते हो, कितने नंबर आने पर किस कैटेगरी से सिलेक्शन हो सकता है, jnvclasses.com पर आपको मिलेगा। यहाँ सारी PDF हमने लगा रखी है, रोल नंबर नेम देख सकते हो, ठीक है, सारी चीजें देख ले। अब देखो, कई क्वेश्चन थे आपके कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है क्या वो फॉर्म भर सकता है, हाँ भर सकता है, चाहे सरकारी स्कूल से पढ़ रहा हो, चाहे प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा हो, चाहे और किसी स्कूल से पढ़ रहा हो, NIOS से पढ़ रहा हो, जो प्राइवेट करते हैं सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फीस यहाँ पर कुछ नहीं लगेगी आपकी, हॉस्टल की सुविधा लड़कियों के लड़कों के लिए सभी के लिए मुफ्त है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ओम OMR पर आपका पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
दूसरे जिले का छात्र तभी आवेदन कर सकता है जब उसके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र उस जिले का है। ठीक है, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र में सेम नाम होना चाहिए। आपके फॉर्म जुलाई 2026 में स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, पिछली बार जून में स्टार्ट हो गए थे, अब की बार 1 मंथ लेट हो गया है। और पिछली बार 29 जुलाई 2025 लास्ट डेट थी, तो लगभग 1 महीना इसका फॉर्म चलता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो ही इसके फॉर्म स्टार्ट शुरू होते हैं, वेबसाइट ऑन हो जाती है, फॉर्म भरना चालू हो जाते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर अपडेट दे दूंगा। 13 दिसंबर 2025 को एग्जाम था, तो दिसंबर में ही अब की बार 100% चांस लग रहा है, दिसंबर में ही इसका एग्जाम होगा। और दूसरा जो एग्जाम होता है, इसके 2 एग्जाम क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक तो दिसंबर में उन बच्चों का एग्जाम होता है जो हिमाचल और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी राज्य हैं कुछ, उनको छोड़कर बाकी जो भी राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, पंजाब, हरियाणा हो, और भी साउथ के सभी राज्य, इनका एग्जाम दिसंबर में ही होता है हमेशा। ठीक है, 95% बच्चों का एग्जाम दिसंबर में होगा। 5% जो बच्चे बचे हुए हैं, पहाड़ी राज्य हैं, जैसे हिमाचल के कुछ जिले हो गए, उत्तराखंड के हो गए, और जम्मू कश्मीर के जो जिले हैं, उनका एग्जाम अप्रैल में होता है। जिनका एग्जाम दिसंबर में हुआ उनका रिजल्ट आता है मार्च में, और जिनका एग्जाम अप्रैल में होगा उनका रिजल्ट आएगा मई के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन शेयर जरूर करना है, क्योंकि गांव के बच्चों के लिए, गरीब परिवारों के बच्चों के लिए सूचना पहुंचे। फ्री में फॉर्म भरना, आपको फॉर्म भरने का भी कोई पैसा नहीं लगेगा, ना पढ़ने का पैसा लगेगा वहां, सिर्फ आपको मेहनत करनी होगी और दिल से मेहनत करनी होगी। अभी 1000-1500 रुपए लेंगे, आपके कोर्स के लगने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। कोर्स ज्वाइन करके अपना कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन करना है, फिर आपको मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। जिस प्रकार एग्जाम में आपके प्रश्न पत्र आता है, उस प्रकार का एग्जाम ओरिएंटेड हम प्रश्न पत्र बनाएंगे। लगभग 15-20 प्रश्न पत्र, 100 प्रश्न पत्र तक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से बेहतरीन तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को शेयर करना है। धन्यवाद, नमस्कार।